हाँ जी दोस्तों, तो एक आखिरी मंगल, एक आखिरी दंगल एटलीस्ट स्टूडियो में, क्योंकि हम शिफ्ट करने वाले हैं एक नए स्टूडियो पे एंड उसके ऊपर भी शायद एक बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगी एंड होपफुली शायद आपको वो नया वर्क स्पेस हमारा पसंद आए। खैर एक बार फिर से बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए लेके आ गया हूं पूरे हफ्ते की इस टेलको इंडस्ट्री की। एंड आज की जो पहली अपडेट आती है वो है जियो एंड एनवीडिया की तरफ से। तो बेसिकली जियो एंड एनवीडिया ने पार्टनरशिप कर ली है एक एआई बनाने के लिए स्पेशली इंडिया सेंट्रिक। इस पार्टनरशिप में एनवीडिया सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज देगी जियो को एंड जियो इस टेक्नोलॉजी को अपने क्लाउड के ऊपर इंप्लीमेंट करेगा, इंटीग्रेट करेगा एंड देन स्टार्टअप्स, डेवलपर्स, रिसर्चर्स, हर कोई जो एआई की फील्ड में काम कर रहा है बिना हाई एंड कंप्यूटर्स को परचेज करे ये सारे इन टेक्नोलॉजीज को यूज कर पाएंगे। अगर आपको याद हो तो मुकेश अंबानी जी ने एक चीज बोली थी लास्ट एजीएम के अंदर कि जैसे हमने वादा किया था कि इंटरनेट हर किसी तक पहुंचा देंगे एंड वो फुलफिल किया, डिलीवर कर दिया। अब इसी तरीके से एआई के लिए एक नया सपना है कि अगले 5 से 10 सालों के अंदर एआई इंडिया के कोने कोने में बसा देंगे। लेट्स सी क्या होता है एआई के साथ आने वाले टाइम में। आपको क्या लगता है, क्या एआई वाकई में हमारे रहने का स्टाइल बदल देगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगली अपडेट है तेजस नेटवर्क्स की तरफ से एंड तेजस नेटवर्क्स को 750 करोड़ रुपए मिल गए टीसीएस से एंड ये मिले हैं बेसिकली बीएसएनएल के 4G अपग्रेडेशन वाले प्रोजेक्ट के ऊपर। तो 750 करोड़ रुपए की फंडिंग मिल चुकी है कि भाई अब जो है सारे के सारे हार्डवेयर जो इंस्टॉल करने हैं, मेंटेनेंस जो करनी है इनको पूरे नेटवर्क की, उसकी कॉस्ट आ गई है। तो अब काम जरा धड़ल्ले से चलेगा। अब इससे ये पता चल रहा है कि बीएसएनएल के कदम वाकई में 4G एंड 5G की तरफ सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर आपको याद हो तो टीसीएस ने अगस्त के अंदर 7,492 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया था तेजस नेटवर्क्स को इस बीएसएनएल 4G को रोल आउट करने के लिए। मजे की बात यह है कि इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतनी सारी खबरें आ रही हैं इतने टाइम से, लेकिन फाइनल लॉन्च डेट अभी भी हाथ में नहीं है कि कितने टाइम में एक्चुअली में हमको बीएसएनएल देखने को मिलेगा कि भाई 4G 5G अच्छे रेटों के अंदर दे रहा है। तो बस उम्मीद पे दुनिया कायम है और आप भी कायम रहो। अगली अपडेट जियो की तरफ से एंड जियो अपने 3 प्लान्स के ऊपर बोनस डेटा दे रहा है। तीनों प्लान्स के बारे में बता तो देता हूं, लेकिन एक चीज नोट कर लेना, 30 सितंबर से पहले आपको रिचार्ज करना होगा तभी ये बेनिफिट्स आप ले पाओगे, नहीं तो ये बोनस डेटा नहीं मिलेगा। पहला प्लान है 299 का जिसमें 2 GB पर डे, 100 SMS पर डे, 28 दिन की वैलिडिटी और 7 GB का एक्स्ट्रा बोनस डेटा मिलता है। दूसरा प्लान है 749 का जिसमें 2 GB पर डे, 100 SMS पर डे, 90 डेज की वैलिडिटी एंड 14 GB का बोनस डेटा। फाइनली आखिरी प्लान है 2999 का जिसके अंदर 2.5 GB पर डे, 100 SMS डेली तो है ही है, 1 साल यानी 365 डेज की वैलिडिटी, 21 GB का बोनस डेटा मिलता है। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा तो मुझे लगा नहीं जिस हिसाब से प्राइसिंग है, तो ठीक है, लेकिन महीने का अगर 299 वाला कराते हो तो एक बार और करा लो, 7 GB का बोनस डेटा फिर मिल जाएगा। अगली अपडेट एयरटेल की तरफ से एंड एशिया मनी 2023 के पोल्स के हिसाब से एयरटेल को मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी ऑफ 2023 का अवार्ड मिला है। अब भारतीय एयरटेल ना ही सिर्फ टेलीकॉम के अंदर काम कर रही है बल्कि बाकी अदर सेक्टर्स की कंपनीज में भी अव्वल रही। कहीं ना कहीं एयरटेल के कमबैक रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं कि भाई जिस हिसाब से जियो से इसने लड़ाई करी, वापस अपनी जगह बनाई एंड आज की डेट में अच्छी खासी ग्रोथ रजिस्टर कर रहे हैं। मेरे हिसाब से एयरटेल ने काफी सही कमबैक किया। आपको क्या लगता है, क्या एयरटेल अभी जियो से ऊपर है, नीचे है, क्या है? नीचे कमेंट करके बता देना। अगली अपडेट एक्साइटल की तरफ से एंड आपको पता होगा एक्साइटल टाइम टू टाइम नए नए प्लान्स निकालता रहता है एंड एकदम नई स्कीम लेके आए हैं ये अपने फाइबर प्लान्स के अंदर। आपको पता होगा ये सिर्फ 3 ही प्लान्स ऑफर करते हैं, 200 Mbps, 300 Mbps एंड 400 Mbps। लास्ट टाइम आपको याद होगा 400 Mbps के प्लान के साथ ये लोग एक स्मार्ट टीवी ऑफर कर रहे थे कुछ शहरों में एंड ये वाइबोर की 32 इंच स्मार्ट टीवी थी एंड इसके बाद अब इन्होंने एक और नया एडिशन किया है। अगर 200 रुपए आप और दो यानी कि 1499 रुपए का अगर आप मंथली प्लान लेते हो तो आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्टर मिल जाता है। जो प्रोजेक्टर यहाँ पे बताया गया है वो E-Gate का मॉडल है। मॉडल की सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। E-Gate K9 Pro Max ऑटोमेटिक नाम है, फुल HD 1080p की रेजोल्यूशन पे चलता है, 660 ANSI एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है, 4K तक सपोर्ट करता है, 210 इंच की आपकी पूरी वॉल को कवर कर देगा एंड एक तरीके से आपको अपने कमरे के अंदर फुल मतलब बढ़िया वाले थिएटर की फील आएगी। वैसे आपको क्या लगता है कि कंपनीज के लिए इस तरीके के पैंतरे काम करेंगे अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए या फिर एक्चुअल उनको कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ध्यान देना चाहिए? तो ऑटोमेटिकली सेल्स बढ़ती जाएगी एंड ज्यादा सब्सक्राइबर्स जुड़ते जाएंगे। वैसे सब्सक्राइबर से याद आया, बटन दबा देना अगर अभी तक नहीं दबाया हो तो। अगली अपडेट है भारत एंड यूएसए की 6G अलायंस को लेके। सो बेसिकली भारत, अब ध्यान रखना इंडिया नहीं है भाई, भारत ही बोला करो सब जने। तो भारत ने ना कुछ दिन पहले भारत 6G अलायंस बेसिकली 6G टेक्नोलॉजी पे रिसर्च, टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट के लिए किया गया था। पीएमओ की एक स्टेटमेंट के हिसाब से अब यूएसए की नेक्स्ट G अलायंस ने भारत 6G अलायंस के साथ एक MOU साइन किया है जिसमें ये लोग अब 6G के ऊपर साथ में काम करेंगे कि 6G टेक्नोलॉजी जल्दी से जल्दी आए, अच्छे से अच्छे इसके ऊपर काम करें एंड ये टेक्नोलॉजी बढ़िया तरीके से यहां से एक्सपोर्ट हो सके। आपको क्या लगता है वैसे यूएसए और इंडिया का ये 6G पार्टनरशिप सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, या फिर ये अंडरस्टैंडिंग बस अंडरस्टैंडिंग बन के रह जाएगी? कमेंट करके बता देना भाई। अगली अपडेट जियो को लेके है, ऐसा लग रहा है जियो ट्राई के ऊपर स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए दबाव बना रहा है। जियो ने ना यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कार्ड खेला है जहां पे ट्राई को एक लीगल ओपिनियन भिजवा
भिजवाया फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज से जिनका नाम है एल नागेश्वरा राव। उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि इस स्पेक्ट्रम की ऑक्शन होनी चाहिए, ना कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव वे से बांटा जाए। इतना ही नहीं, ओपिनियन के साथ में एक प्रीवियस जजमेंट का भी एग्जांपल दिया जिसके अंदर शेयर किया गया कि जो 2G केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, जिसमें कोर्ट ने सबसे पहले बोला कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली पॉलिसी नहीं चलेगी, ऑक्शन वाला सिस्टम लगाओ, जो ज्यादा पैसे देगा जितना उसको चाहिए उतना उसको अलॉट कर दिया जाएगा। अब बात इतनी होती तो ठीक थी, लेकिन लास्ट वीक जियो ने टेलीकॉम रेगुलेटर को एक और लेटर भेजा जिसके अंदर भी सिमिलर बातें लिखी हुई थी। एंड ये जो लेटर था ये खुद नहीं भेजा, ये रिटायर्ड जज जस्टिस KSP राधाकृष्णन से भिजवा दिया गया। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जियो अपने स्पेक्ट्रम की बातें मनवाना चाह रहा है। एंड अगर ऐसा नहीं हुआ, एक्चुअल में बातें नहीं मानी गई, तो हो सकता है ये लोग इसको कोर्ट में भी चैलेंज कर दें। मूड तो पूरा बना के बैठा है जियो, बाकी देखते हैं टाइम के साथ कि हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से एक्शन लेती है। ये देखते हैं हमारी गवर्नमेंट किस तरफ जाती है, क्या एयरटेल वाले रास्ते पे जाती है या जियो वाले पे, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अगली अपडेट एयरटेल की तरफ से। एंड एयरटेल को एक अच्छी खासी ग्रोथ मिली है अपने सब्सक्राइबर्स के नंबर में। CNSA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से एयरटेल की ग्रोथ हो रही है, एयरटेल का ARPU और ज्यादा बढ़ेगा एंड और ज्यादा ग्रोथ इनकी बढ़िया रजिस्टर होगी। कुछ नंबर्स की बात करें तो लास्ट एक साल में 24.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स अकेले एयरटेल ने ऐड किए हैं। एंड CNSA के अकॉर्डिंग एनुअली 20 मिलियन लोग अगर और ऐड करते रहे फाइनेंशियल ईयर 26 क्लोजिंग तक, तो सब्सक्राइबर नंबर 293 मिलियन पे आ जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो एयरटेल का ARPU सीधा बढ़ के 257 पे आ जाएगा। कंपैरिजन के लिए बता दूं, जियो का ARPU अभी के लिए अप्रोक्सीमेटली 175-180 के आसपास चल रहा है एंड ARPU में पीछे है, लेकिन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स में वो ज्यादा है, तो इसीलिए वो लोग रेवेन्यू ज्यादा क्लॉक कर पा रहे हैं। देखते हैं खैर आगे चल के क्या होता है। बाकी आप फाइनल एक बार ये कमेंट कर देना भाई कि 5G प्लान्स के लिए आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं, क्योंकि 6G के ऊपर हमारे देश में बातें हो रही है, लेकिन 5G के एक्चुअल यूज केस कोई एग्जिस्ट ही नहीं करते। नीचे आप बताना अपना ओपिनियन कि क्या ये 5G एक हवा बन के बाहर निकल जाएगा या जबरदस्ती हमको धकेला जाएगा इस 5G के दलदल में। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya in the next video and goodbye.